बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनाब डेरिवेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आपकी हेडिंग है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखना शुरू करें। कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Consider a parallel plate capacitor consisting of two metallic plates A and B. Consisting of two parallel metallic plates A and B, plate A is positively charged while plate B is negatively charged. Plate A is positively charged while plate B is negatively charged. Charge on each plate is same. Charge on each plate is same. Charge on each plate is same and is represented by Q, capital Q. Charge on each plate is same and is represented by Q. सही? नई लाइन से लिखिए, if A is the area of each plate, capital A, if A is the area of each plate, then surface density of charge on each plate will be surface density of charge on each plate will be क्या? सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। वेरी गुड। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। हम सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज, ईच प्लेट का चार्ज है कैपिटल क्यू, ईच प्लेट का एरिया है कैपिटल ए, तो सिग्मा बराबर होगा किसके? चार्ज अपॉन एरिया के। ये जो प्लेट्स हैं, पैरेलल मेटालिक प्लेट्स, आमने सामने रखी हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, इक्वल नेगेटिव चार्ज है, जिसे हम कैपेसिटर कह रहे हैं। ये केस, ये कंडीशन हमने पहले भी पढ़ी है कैपेसिटर से पहले। कहां? गॉसेस लॉ में। गुड। गॉसेस लॉ की कौन सी एप्लीकेशन? सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर याद करें तो ये सिचुएशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में
हमने ये तय किया था कि अगर दो पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स हों, दोनों पर इक्वल चार्ज हो लेकिन अपोजिट चार्ज हो, तो उनके दरमियान किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला हमने तय किया था क्या, E इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश। अब तो याद आ जाना चाहिए, अभी अभी मैंने एक वैल्यू भी लिखवाई है, E इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश। क्या था वो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब सिंगल शीट थी इनफाइनाइट तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब दो शीटें थी आमने सामने तो फॉर्मूला हो गया था क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, E इज इक्वल टू क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर यू विद मी? यस, तो लिखिए, if medium between the plates is air, if medium between the plates is air, then electric intensity in the region between the plates will be, then electric intensity in the region between the plates will be क्या, will be E is equal to sigma upon epsilon naught। आगे कुछ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। कोई नया मेहमान आया है जिसका नाम नहीं बताया आपने, एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे ब्रैकेट में बताएंगे वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सही। और सिग्मा की वैल्यू क्या लिख के आए हम ऊपर, Q अपॉन ए, तो वो वैल्यू यहां प्लेस कर दें। तो अगर वो वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे तो देयरफॉर E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यही है और सिग्मा की जगह आ गया Q अपॉन ए। तो E इज इक्वल टू, देयरफॉर E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। If D is the distance between the plates, small d, if D is the distance between the plates, then potential difference between them will be, then potential difference between them will be क्यों जी, जब दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस पता हो और उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता हो तो कोई फॉर्मूला याद आता है पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R, याद है? और फिर हमने डॉट हटा दिया था क्योंकि या तो वो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो cos 0 होगा या cos 180 होगा। तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा R। तो यहां पर हम डेल्टा R का नाम क्या रख दिया हमने, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, D, तो डेल्टा R की जगह क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स आपको मालूम है कैपिटल E, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगा किसके बराबर, V इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू E इंटू D। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज किया आपने अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें दो प्लेट्स का जिक्र था, याद है, जिसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया जाता है, इंटेंसिटी निकालनी होती है।
या इंटेंसिटी गिवन होती है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है. सो द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. V इज इक्वल टू क्या? E इंटू डी. सही. कहां से आया? E डेल्टा R. डेल्टा R की जगह क्या आ गया? D. तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डी. तो आपने लिखा if distance between the plates is d, then potential difference between them will be, इक्वेशन लिखिए क्या? V is equal to ED. V is equal to ED. लेकिन E की जगह तो कुछ और आएगा, क्योंकि हम कुछ डेराइव करके आए थोड़ी देर पहले. क्या? E is equal to क्या? Q upon A एप्सिलॉन नॉट. तो फॉर्मूला हो जाएगा therefore V is equal to Q upon एप्सिलॉन नॉट A into D. सिंपली क्या किया हमने? E की वैल्यू प्लेस कर दी. तो D की जगह D और E की जगह उसकी वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A into D. बड़ी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है ये. देखिए हमने क्या किया. हमने कहा ये दो प्लेटें हैं, उनपे चार्ज है, प्लेटों का एरिया A है, तो सरफेस डेंसिटी हुई सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A. हो गया. फिर क्या हुआ? फिर सिग्मा की वैल्यू काम आई हमारे. क्यों? क्योंकि हमने कहा इन प्लेटों के दरमियान इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा की वैल्यू काम आ गई. तो इसलिए हमने सिग्मा को डिफाइन किया था, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू चाहिए थी आगे. फिर हमने कहा कि ई में सिग्मा की वैल्यू प्लेस कर दें, वो हमने प्लेस कर दी. फिर क्या हुआ? फिर हमने कहा प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो वो ई डी के बराबर होगा. लेकिन ई की वैल्यू हमने पहले निकाली थी. क्यों निकाली थी? क्योंकि उसे हमें काम में लाना था. समझ आ रही है बात? तो आपको उसको काम में लाना था, लिहाजा वो वैल्यू निकाल के रखी थी आपने, वो वैल्यू आपने प्लेस कर दी, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया. तो सोचने की बात ये है कि ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं. पहले सिग्मा निकाल लिया, उसको कहीं प्लेस करना था. ठीक है. कभी खाना वाना पकाया आपने? हलीम या बिरयानी या शामी कबाब, तो क्या करते? शामी कबाब बनाते, पहले गोश्त अलग गलाते, दाल अलग गलाते हैं. अब कोई क्या दाल क्यों गलाई है? कहीं ना कहीं काम में आएगी. गोश्त क्यों गलाया है? कहीं ना कहीं काम में आएगा. फिर उनको पीसते हैं, फिर उनको मिक्स करते हैं, फिर उनकी टिक्कियां बनाते हैं. तो ये हमने दाल अलग गलाई, गोश्त अलग गलाया. अब शामी कबाब मिक्स करने का टाइम आ गया. ठीक है. हमें करना क्या था? हमें शामी कबाब बनाने थे. हेडिंग देखिए क्या लिखी है. हेडिंग लिखिए शामी कबाब ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नहीं सॉरी, शामी कबाब नहीं, क्या? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हमें दरअसल किसकी इक्वेशन बनानी है? कैपेसिटेंस की. और कैपेसिटेंस की का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस को डिफाइन करके आए हैं आप लोग कल पिछली क्लास में. भूल गए क्या? 4 दिन में मुझे भूल गए. कभी मुझे देखा जिंदगी में? नहीं देखा. देखा जहरा शाह कह रही नहीं देखा. भाई मैं वही हूं, 4 दिन पहले भी देखा था आपने मुझे. कैपेसिटेंस पढ़ाया था हमने आपको. ठीक है. फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू Q अपॉन V. आया था शरीफ में. तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V. हमें कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशन बनानी है. तो ये V काहे के लिए तैयार करके रखा था? इसको इस इक्वेशन में लाना था. इसको इस इक्वेशन में लाना था. तो जब हम इसको इस इक्वेशन में लाएंगे, अभी लिखिए नहीं, अभी सिर्फ देखिए. जब बोलेंगे लिखें फिर लिखिएगा. तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V में Q की जगह Q और V की जगह उसकी वैल्यू वो क्या है? वो है Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. आया ख्याल शरीफ में? क्या होगा? Q से Q कैंसिल. Q से Q कैंसिल नहीं, पहले भी बता चुका हूं. जाहिर है Q से Y थोड़ी कैंसिल होगा, Q से Z थोड़ी कैंसिल होगा, Q से Q ही कैंसिल होगा. तो बोलेंगे खाली Q कैंसिल. क्या बोलेंगे? Q कैंसिल. Q से Q कैंसिल भी बात तो सही है, लेकिन क्या हो रहा है? जबान ज्यादा चल रही है, एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है.
आजकल आपके पास वैसे टाइम नहीं है, हिम्मत नहीं है, एनर्जी बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग क्यू से क्यू कैंसिल, से क्यू कैंसिल, तो क्यू हो गया कैंसिल, बाकी बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट कहां है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो कहां आ जाएगा, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो जब किसी को ज्यादा दबाते हैं तो वो बाहर आ जाता है, वो और पर आ जाता है। ठीक है, तो किसी पे ज्यादा जुल्म नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया C इज इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तैयार, कैपेसिटेंस की इक्वेशन तैयार, अब आप खा सकते हैं इसे। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं, लिखिए। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी, capacitance of capacitor will be, ये इक्वेशन लिखी ना पोटेंशियल डिफरेंस की आपने, ये लिख चुके हैं ना, अब लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी क्या, इक्वेशन C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, फिर वैल्यू प्लेस करेंगे, देयरफॉर Q की जगह Q और V की जगह उसकी वैल्यू, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, and finally we get the equation C is equal to epsilon naught A upon D, C is equal to epsilon naught A upon D। और ये इक्वेशन आपको सही मानों में बता रही है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, C is equal to epsilon naught A upon D। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट किसी जगह पे आता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट किसको रिप्लेस करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। कहीं लिखा हो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह लिख सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन D। मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, दो बातें आएंगी, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं यहां पर साफ, कौन बताएगा, I need to see raise hands, कौन बताएगा, रिजा अनवर। ये कुछ बच्चे बिल्कुल खामोश रहते हैं, बोलते नहीं है कभी भी। जी रिजा अनवर, हमें आवाज नहीं आ रही, आपको माइक कनेक्ट करना होगा, कुछ आवाज नहीं आ रही। अभी भी हूं, हाँ अब आई, देखें आपने सही कनेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अब आ गई आवाज, इनकी आई है, बोलिए। Sir, the capacitance of a capacitor is directly proportional to the area of each plate divided by the distance between the plates. Directly proportional to area of each plate, very good, जबरदस्त। लेकिन डिवाइडेड बाय करके नहीं बोलिए, क्योंकि अभी इक्वल टू नहीं है। और बोलिए, दूसरी चीज भी इसी में नजर आ जाएगी आपको, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को और क्या बोलते हैं, ये एक टुकड़ा हो गया C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दूसरा टुकड़ा हो गया C इज Inversely proportional. Yes, inversely proportional to what? To distance between the plates. Excellent। तो हर्षिता ने आज बहुत जबरदस्त जवाब दिया, और कौन बताएगा मुझे, बिल्कुल एक लाइन में बिल्कुल सही जवाब चाहिए। Sir, the capacitance of a parallel plate capacitor is directly proportional to the area between the plate, area of each plate, and inversely proportional to the distance between the plates. Very good. Capacitance of a parallel plate capacitor is directly proportional to क्या, area of each plate, and this inversely proportional to क्या, distance between the plates।
यानी कि कैपेसिटर का की प्लेटों का एरिया बढ़ा दें तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, और अगर डिस्टेंस बढ़ा दें, प्लेटों का डिस्टेंस बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम कर दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी. So capacitance is inversely proportional to the distance between the plates and directly proportional to the area of each plate. सही. एक तीसरी चीज भी है जो इससे सामने आ रही है. We got three conclusions. C is directly proportional to A, I agree. C is inversely proportional to D, I agree. And we got another conclusion. और से देखिए, ये तीन स्टेप्स को और से देखिए, इसमें बड़ा अहम मैसेज आ रहा है. So a very important point. Saliha Qureshi. Sir, independent of charge. Excellent. पूरा बोलिए. चार्ज जमीन का, आसमान का, चांद का, सितारों का. Each plate. Yeah. Independent of charge on each plate. Capacitance of a capacitor. प्लेटों पे मौजूद चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी. कैपेसिटेंस है. प्लेटों पे कितना चार्ज है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहां तक लिख लिया आपने? इसको ब्लॉक कर लीजिए. उसके बाद लिखिए हेंस कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, capacitance of a parallel plate capacitor is number 1, number 2 and number 3. तीनों पॉइंट्स आपको पता है, आप खुद भी लिख सकते हैं. Capacitance of a parallel plate capacitor is directly proportional to area of each plate. Capacitance of a parallel plate capacitor is directly proportional to area of each plate. Number 2, inversely proportional to distance between the plates. सादिया खुर्रम लिख रही नहीं है, क्या बात है? सादिया खुर्रम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट. सादिया खुर्रम ने अपनी किसी फ्रेंड के जिम्मे किया हुआ है, वो लिख के उनको भेज देंगी नोट्स. वो खुद नहीं लिखती हैं. भाई जब लिखवाया जा रहा है लिखें, सुने और लिखें. आराम से बैठी हैं वो, कह रही कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरी फ्रेंड लिख रही है. जी सादिया कुछ बोल रही है, बोले. सर आप फर्स्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें, नेट इशू की वजह से आप बहुत कट कट के आ रही है. आवाज तो कट कट के आ रही है, लेकिन आप भी तो कहीं और कट कट के देख रही हैं. सामने देखें, कान से सुनिए और पेन से लिखना शुरू कीजिए. जी मैं बोल देता हूं दोबारा, कोई बात नहीं. Capacitance of a parallel plate capacitor is number 1, directly proportional to area of each plate. Directly proportional to area of each plate. Number 2, inversely proportional to distance between the plates. Number 2, inversely proportional to distance between the plates. Number 3, independent of charge on each plate. Independent of charge on each plate. तो ईच प्लेट पे मौजूद चार्ज पर उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती. किसकी वैल्यू? किसकी वैल्यू? कैपेसिटेंस की. के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है वो इस पे डिपेंड करेगी कि प्लेट कितनी बड़ी है. लेकिन एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना मौजूद है इस पे उसकी कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगी. क्यों भाई? आप तो कल पढ़ के आए थे, कल आपने ये इक्वेशन पढ़ाई थी हमको, C is equal to Q upon V. तो आपने तो कल कहा था कि Q upon V, तो आपने तो कहा था Q इक्वेशन में आ रहा है. तो जब Q इक्वेशन में आ रहा है तो फिर कैपेसिटेंस उस पर क्यों नहीं डिपेंड कर रही? यही समझाना था. क्योंकि यहां पर जो ये जो इक्वेशन है ये बनी कैसे थी?
ये इक्वेशन बनी थी इस तरह, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सही, एंड Q इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू V। ये जो कांस्टेंट आया है यहां पर इस इक्वेशन में वो C है, और याद रखिए जिस इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है उसके अलावा सब चेंज हो सकते हैं, कांस्टेंट चेंज नहीं होता। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V में Q इज इक्वल टू CV, तो C चेंज नहीं होगा। जब Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, जब V कम होगा तो Q कम होगा, बट C विल रिमेन कांस्टेंट। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V में जाहिरन ऐसा लग रहा है कि C Q पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम एक बात भूल गए कि ये Q दरअसल V पे डिपेंड कर रहा है। तो जब Q बढ़ेगा तो दरअसल V बढ़ रहा होगा, तो अगर Q डबल हुआ है तो इट मींस V डबल हुआ होगा, C विल रिमेन द सेम। अगर चार्ज कम हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ होगा, तो C विल रिमेन द सेम। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V में जाहिरन ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करेगी, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस V में एक चार्ज छुपा हुआ है और उस छुपे हुए चार्ज को हमने जाहिर कर दिया। ये जो डेरिवेशन है उसने इस V में छुपे हुए चार्ज को जाहिर कर दिया, नजर आ रहा है। इस V में एक चार्ज छुपा हुआ है QT अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो ये जो Q है ये कैंसिल हो रहा है इस Q से, ठीक है। तो इस V में Q छुपा हुआ है, Q अपॉन Q कैंसिल हो रहा है, तो लिहाजा कैपेसिटेंस Q पर डिपेंड नहीं कर रही। तो दरअसल किस पर डिपेंड कर रही है वो इसमें से निकाल के आपके सामने रख दिया। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है A पर यानी एरिया ऑफ ईच प्लेट पर, और D पर यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर, और नहीं डिपेंड करती किस पर, charge of each plate पे। It got cancelled, clearly got cancelled. So capacitance of capacitor is independent of the charge on each plate. इसको अपने अकल से भी समझें। जैसे एक गिलास है, अब उस गिलास की कैपेसिटी उसमें मौजूद शरबत पे डिपेंड नहीं करेगी। उसमें आधा गिलास भी शरबत आ सकता है, क्वार्टर भी शरबत आ सकता है। अब एक गिलास में थोड़ा सा शरबत है, तो आप ये नहीं कहेंगे इसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है। तो कितना शरबत है उस पर कैपेसिटी डिपेंड नहीं करेगी। ज्यादा शरबत डाल दे ज्यादा आ जाएगा, यहां तक कि वो लबालब ना भर जाए, लेकिन उसके अलावा उसमें जितना भी शरबत है, तो शरबत कितना आएगा वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन कैपेसिटी कितनी है वो शरबत की मिकदार पे डिपेंड नहीं करेगा। मसलन आप ये देखिए, ये एक गिलास है, ठीक है, इसमें ये ग्रीन कलर का शरबत है। मैं आजकल ग्रीन कलर का शरबत पीता हूँ, आप लोग भी पिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, माहौल के लिए भी अच्छा होता है। ये ग्रीन कलर का शरबत है, इसमें क्या डाला हुआ हमने, सेब, एप्पल डाला है, उससे थोड़ा मिठास आ जाती है, और ग्रीन जितनी सब्जियां मिल जाए, पुदीना डाल लें, मिंट जिसे कहते हैं, ठीक है, हरा धनिया डाल लें, स्पिनच डाल लें, और ब्रोकली डाल लें, तो जो भी सब्जियां मिल जाए वो डाल लें, ग्रीन वाली लेके, ठीक है, और थोड़ा सा अदरक डाल लें, बिल्कुल इतना सा, वरना जबान में मिर्चें लगेंगी, और थोड़ी सी हल्दी डाल लें, टर्मेरिक, बस। उसके बाद उसको मिक्स करें। अब ये गिलास है, इसमें इतना सा शरबत है, इतना ही बना, एक सेब का खत्म हो गया, क्या करें। अब इतना सा शरबत है, अब कम होता ज्यादा होता, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज द सेम, 250 ml। शरबत हो सकता है 100 ml हो, 50 ml हो, 25 ml हो, तो द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ शरबत इन द ग्लास। Agreed? Similarly, the capacitance of a capacitor does not depend upon the amount of charge on each plate. ठीक, ये है फर्स्ट पार्ट इसका। अब आइए सेकंड पार्ट, इसी डेरिवेशन का सेकंड पार्ट करते हैं। ये पूरी डेरिवेशन हमने इस कॉन्सेप्ट के तहत की है कि प्लेटों के दरमियान वो है कौन, एयर है, और एयर की परमिटिविटी वैक्यूम के बराबर होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक। तो अगर खुदा ना खास्ता इसकी प्लेटों के दरमियान एयर ना हो, कोई और डाइलेक्ट्रिक हो, कोई इंसुलेटर हो जिसका वो भी हो, हर इंसुलेटर का वो होता है एक कांस्टेंट, जिसे कहते हैं क्या, जिसे जाहिर करते हैं किससे, एप्सिलॉन आर से, जिसे बोलते हैं क्या, बोले
रिलेटिव परमिटिविटी, एक्सेलेंट, जिसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर प्लेटों के दरमियान एयर ना हो बल्कि वो हो क्या, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो, तो ये पूरी डेरिवेशन ऐसे ही आ जाएगी वापस, या इसमें कुछ फर्क आएगा? क्या कैपेसिटेंस की इक्वेशन में कोई तब्दीली आएगी, या आपको लगता है तब्दीली नहीं आ सकती है? आएगी। कहां आएगी? सोचिए सोचिए सोचिए, कहां से शुरू होगी वो तब्दीली? यहां से, या इससे भी पहले? इससे भी पहले। यहां से, या इससे भी पहले? यहां से, या इससे भी पहले? यहां से। तो अगर प्लेटों के दरमियान एयर के बजाय इंसुलेटर हो तो सरफेस डेंसिटी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? अगर इंसुलेटर आ जाए प्लेटों के दरमियान तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? यस, एक्सीलेंट, वही रहेगी, क्योंकि सरफेस डेंसिटी तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और एरिया पे। चार्ज चेंज नहीं हुआ, एरिया चेंज नहीं हुआ, प्लेटों के दरमियान इंसुलेटर चेंज हो गया तो सरफेस डेंसिटी वही रहेगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट अबाउट दिस? इंटेंसिटी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? एक्सीलेंट, मेजॉरिटी सेइंग चेंज हो जाएगी। और आप पढ़कर आए हैं, आपने गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में भी पढ़ा था, इफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज सम इंसुलेटर, तो फिर ये इक्वेशन जो है इसमें एप्सिलॉन नॉट के बराबर में एक और मेहमान आ जाएगा, एप्सिलॉन आर, और इंटेंसिटी की वैल्यू पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इतना सोचना पड़ रहा है। कुछ लोग अभी तक सोच रहे हैं भाई डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी तो न्यूमरेटर का आंसर कम हो जाएगा। तो अगर एप्सिलॉन आर आ रहा है तो इंटेंसिटी विल गो डाउन, तो इसकी जगह आ जाएगा ई डैश। सही, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझे? पहले एक जुमला लिखने चले, थोड़ा सा आपको लिख के मुझे लगता है सुकून मिलता है, तो एक जुमला लिखवाते हैं आपको, फिर समझाते हैं। इस रीजन बिटवीन द प्लेट्स if region between the plates is filled with some dielectric of relative permittivity epsilon r, some dielectric of relative permittivity epsilon r, then electric intensity in the region between the plates will be, then electric intensity in the region between the plates will be, तो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, E dash is equal to sigma upon epsilon r epsilon naught। ये दोबारा नहीं लिखवा रहा मैं क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो गया। E dash is equal to sigma upon epsilon r epsilon naught, therefore E dash is equal to Q upon, नेक्स्ट स्टेप में भी वही होगा, Q अपॉन A की वैल्यू आ गई सिग्मा की जगह और एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, तो E डैश इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इनटू A। इक्वेशन समझ आ गई? ठीक है, आगे डेरिवेशन बड़ी आसान है, लेकिन हम पहले समझ लेते हैं, आपस में एग्री कर लेते हैं, फिर एक साथ लिख लेंगे। देखिए, जब ये चेंज हो गया, E डैश चेंज हो गया, इंटेंसिटी E डैश हो गई, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या असर पड़ेगा? डिस्टेंस चेंज हुआ, डिस्टेंस चेंज हुआ? नो,
प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस वही है, इंटेंसिटी चेंज हुई, यस, ई की जगह ई डैश है, इंटेंसिटी कम हो गई, तो जब इंटेंसिटी कम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा और v की जगह आ जाएगा v डैश, तो v डैश बराबर होगा e डैश d के। तो e डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन r q अपॉन एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a, तो नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा v डैश की जगह v डैश, d की जगह d और e डैश की जगह इसकी वैल्यू जो वही है जो पहले थी, सिर्फ एप्सिलॉन r और आ गया। समझ आ रही है कहानी? जब v डैश चेंज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, तो अब सोचिए कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन V। चार्ज चेंज हुआ? चार्ज चेंज हुआ नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ? यस, पहले V था, V डैश हो गया, कम हो गया क्योंकि इंटेंसिटी कम हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, तो अब V नहीं रहा, V डैश हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया और चार्ज उतना ही है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, तो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, चार्ज सेम है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, C डैश हो जाएगी। तो C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन V डैश। देखिए V डैश की वैल्यू प्लेस करेंगे हम, C डैश इज इक्वल टू, सब कुछ वही है, सिर्फ V डैश की इक्वेशन में एप्सिलॉन r आ जाएगा। क्या होगा? Q कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ वही है। C डैश की इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर में एप्सिलॉन r आ जाएगा, तो सब कुछ वही है। C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कहानी समझ आ रही है? देखिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, आपको करना पड़ेगा, आपको सब दोबारा लिखना पड़ेगा, मैंने उसी पर लिख दिया है। E डैश हो गया, एप्सिलॉन r आ गया, E डैश में एप्सिलॉन r आ गया, V डैश हो गया E डैश D के बराबर, अगेन वही फॉर्मूला एप्सिलॉन r आ गया, V डैश की वैल्यू प्लेस की, Q से Q कैंसिल हो गया, C डैश के फॉर्मूले में पूरा फॉर्मूला वही है, एप्सिलॉन r आ गया। तो यू गेट द इक्वेशन capacitance of capacitor in the presence of dielectric, C dash is equal to epsilon r epsilon naught A upon D। अभी इसमें कुछ देखना बाकी है, देखिए गौर से देखिए, जरा इस इक्वेशन को दिल की आंखों से देखिए, क्या नजर आ रहा है इस इक्वेशन में? ये देखिए, C dash is equal to epsilon r epsilon naught A upon D में क्या छुपा हुआ है? ये क्या है? C dash is equal to epsilon r into ये क्या है? इसकी इक्वेशन आप अभी लिख के आए हैं, ब्लॉक करके आए हैं, ये क्या है? C dash is equal to epsilon r के बराबर में ये क्या है? ये है C। ये किसके बराबर है? C। तो फॉर्मूला हो गया C dash is equal to क्या? epsilon r into C। What is C? आप अभी लिख के आए हैं, what is C? C, you see first. C first. What is C? G. C is the capacitance of a parallel plate capacitor in the presence of air. Capacitance of a parallel plate capacitor in the presence of air. और C dash क्या है? Capacitance of parallel plate capacitor in the presence of dielectric. In the presence of dielectric. So capacitance of a parallel plate capacitor in the presence of dielectric is equal to epsilon r times its capacitance in the presence of air. यानी एयर की मौजूदगी में उसके अंदर जितनी कैपेसिटेंस है उसको एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी नई कैपेसिटेंस आ जाएगी जो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन r into C। एग्रीड? C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन r into C। देखिए यहां तक लिख दिया आपने। Hence, potential difference between the plates will decrease. Potential difference between the plates will decrease and is given by equation V dash is equal to E dash into D.
potential difference between the plates will decrease and is given by equation V dash is equal to E dash into D. Therefore दोबारा वैल्यू प्लेस कर दें E dash की, तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A इंटू D. Hence capacitance of capacitor will increase. Hence capacitance of capacitor will increase and is given by क्या? C dash is equal to Q upon V dash. C dash is equal to Q upon V dash. अब V dash की वैल्यू प्लेस करेंगे वैसे ही जैसे पहले की थी, सिर्फ एप्सिलॉन R का फर्क आ जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास बचेगी इक्वेशन C dash is equal to एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A upon D. C dash is equal to एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A upon D. इस इक्वेशन को ब्लॉक कर लेंगे आप. Since ये since का निशान है, since क्या? C is equal to epsilon naught A upon D. C की इक्वेशन आप पहले बना चुके हैं, वही दोबारा लिख दी. C is equal to epsilon naught A upon D. Therefore, तो अब क्या होगा? C dash की इक्वेशन में देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह C आ जाएगा और एप्सिलॉन R की जगह एप्सिलॉन R. तो फॉर्मूला हो गया C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C. C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C. हेंस कंक्लूजन लिख रहे हैं, हेंस capacitance of a parallel plate capacitor in the presence of dielectric is epsilon R times capacitance of a parallel plate capacitor in the presence of dielectric is epsilon R times its capacitance, epsilon R times its capacitance in the presence of air, epsilon R times its capacitance in the presence of air. Fair? Fair enough? समझ आया? ओके, कल की क्लास में इस डेरिवेशन का तीसरा हिस्सा करें. अभी हमने दो हिस्से किए. एक हिस्से में कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर निकाली, दूसरे हिस्से में कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक निकाली. अब तीसरा हिस्सा होगा जिसमें कुछ हिस्से में एयर है और कुछ हिस्से में डाइलेक्ट्रिक है, तो उसे कहते हैं पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक. तो प्लेटों के दरमियान जो इलाका है वो पार्शियली फिल्ड होगा डाइलेक्ट्रिक से. तो ये तीसरा हिस्सा होगा इस डेरिवेशन का. ठीक है, ये इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे. एनी क्वेश्चंस? ऑल ओके? चलें, थैंक यू, अल्लाह.